कल हमने टॉपिक किया था ये पाथ का एरिया निकालना। जैसे मैं ब्रीफ में बता देती हूँ, रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, उसमें कई बार हम लेते हैं। जैसे मान लो एक गार्डन है, घास लगी हुई है और आसपास लोगों के चलने के लिए एक पैसेज बनाया जाता है, ठीक है। तो हमने उसका पैसेज में मान लो टाइल्स लगवानी है या उसको लेवलिंग करवाना है, कुछ भी करवाना है, तो इसलिए हमें सिर्फ पैसेज का एरिया चाहिए। तो हम उस केस में क्या करते हैं, जो ग्रास वाले एरिया ग्रास वाला जो पार्क है मान लो, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ में जितना चौड़ा पैसेज बनाना है उसको 2 बार ऐड कर देते हैं। मान लो 2 मीटर चौड़ा पैसेज चाहिए हमें, तो 2 मीटर लेंथ में भी आगे भी बढ़ेगा और पीछे भी बढ़ेगा। इसी तरह से लेफ्ट साइड पे भी बढ़ेगा और राइट साइड पे भी बढ़ेगा। तो इस तरह से हमारे पास मान लो अंदर वाला जो रेक्टेंगल है उसकी साइड्स हैं 30 और 20, तो बाहर 2 मीटर्स लेफ्ट में और राइट में ऐड हो रहा है। तो लेंथ कितनी हो गई, 30 + 2 + 2 34 हो गई, और ब्रेड्थ 20 + 2 + 2 22 और 2 हो गया 24। तो इसको 34 को 24 से मल्टीप्लाई करें तो वो सारा एरिया आ जाता है जिसमें पैसेज भी इंक्लूडेड है। फिर सारे एरिया में से हम अंदर वाले पार्ट का एरिया माइनस कर देते हैं 30/20 जिसमें घास लगी हुई है। तो 30 × 20 करके उसका एरिया निकाल लेते हैं और बाहर वाले एरिया में से अंदर वाले ग्रासी एरिया को माइनस कर देते हैं, तो उससे बाकी जो बचा वो पैसेज का एरिया आ गया। इसी तरह से अगर हमें बाहर का पूरे प्लॉट का मान लो साइड्स दी हुई हैं और अंदर की तरफ एक पैसेज बनाना है, अगर अंदर की तरफ करना है तो इस केस में हमें माइनस करना है। मान लो यही डायमेंशंस हैं 30/20, तो इसमें अंदर की साइड 2-2 मीटर जगह छोड़नी है और उसके अंदर पैसेज बनाना है जो 2 मीटर जगह छोड़ी है। तो इस केस में 30 - 2 - 2, तो 30 में से 4 माइनस कर दो 26 आ गया, 20 में से 4 माइनस कर दो तो 16 आ गया। अब 26 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो एरिया आएगा उसको 30 × 20 वाले एरिया में से माइनस कर देंगे, तो ये अंदर वाले पैसेज का एरिया आ जाएगा। अब आप इसकी कॉस्ट भी निकाल सकते हो। और इसी तरह से दूसरी टाइप मैंने करवाई थी कि मान लो एक रेक्टेंगल है और उसके अंदर एक ग्रासी एरिया है। अगर हमें सिर्फ ग्रासी एरिया निकालना है कि कितने पोर्शन में हमें घास लगानी है, तो जैसे यही वाला क्वेश्चन है, 30 में से 2 माइनस करके जो 2 और 2 माइनस करके 26 आ गया और 20 में से 4 माइनस किया तो 16 आ गया। अब हमें बाहर का एरिया अलग से निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने पैसेज को छोड़ ही दिया। हमने सिर्फ अंदर जहाँ पे घास लगानी है उसी का एरिया निकालना है। तो उस केस में हम 26 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे हमें उसका एरिया मिल जाएगा जहाँ पे हमने घास लगानी है। ठीक है, समझ आ गया सबको? ठीक है, ये स्क्वायर में भी चलता है और रेक्टेंगल में भी। और इसी तरह से एक और टाइप का क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ आज। जैसे मान लो आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हाँ, फ्रॉम ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ टिन of size 100 centimeter by 80 centimeter are cut 4 squares of side 10 centimeter from each corner. Find the area of the remaining sheet. हमारा क्वेश्चन है, एक रेक्टेंगल शेप में शीट है टिन की बनी हुई और उसका साइज है 100 सेंटीमीटर बाय 80 सेंटीमीटर। उसकी लेंथ है 100 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 80 सेंटीमीटर। इसके हर एक कोने, 4 कॉर्नर्स होते हैं ना रेक्टेंगल के, तो चारों कॉर्नर से 4 स्क्वायर, मतलब हर कोने से एक एक स्क्वायर निकाला गया, उसको काट दिया गया। और अब हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट, बाकी कितना बचा। तो इस केस में एक तो हम रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे और उसके अंदर स्क्वायर 4 हैं, तो पहले एक स्क्वायर का एरिया निकाल के उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो स्क्वायर्स का एरिया आ जाएगा। उस एरिया को रेक्टेंगुलर शीट के एरिया में से माइनस कर देंगे, तो वो एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करो, बहुत इजी है ये। रेक्टेंगल शीट है 100 सेंटीमीटर बाय 80 सेंटीमीटर और स्क्वायर की साइड है जो कट किए हैं उसमें से स्क्वायर की साइड है 10 सेंटीमीटर। स्क्वायर में चारों साइड बराबर होती हैं तो ईच साइड इज 10 सेंटीमीटर। अब आप इसको सॉल्व करो, बहुत इजी है, मैंने समझा भी दिया आपको। हाँ, पहले बाहर रेक्टेंगुलर शीट का और फिर स्क्वायर का, 4 स्क्वायर है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, चारों स्क्वायर्स का एरिया आ जाएगा।
उसको रेक्टेंगल के एरिया में से माइनस कर दो। साइड है बेटा, साइड। क्या 320? 320 कैसे बेटा? 360 कैसे आया? नहीं बेटा, आप ध्यान से करो पहले। 100 को 80 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया? यस सलोनी, आपका गलत। ठीक है, ठीक है, चलो अब ठीक करो। अब यस यस, राइट आंसर। सबका आ गया? जिसका नहीं आया वो कर लो इसको कंप्लीट। अजय बेटा टाइम पे आया करो, 116 हो गए हैं। हमें एक रेक्टेंगुलर शीट दी हुई है, उसकी साइज है 100 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर। पहले उसका एरिया निकालो। एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड। 100 को 80 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 8000 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। ठीक है, अब आप एक स्क्वायर का एरिया निकालोगे, उसकी ईच साइड 10 है तो 10 इंटू 10 होता है 100। लेकिन ऐसे 4 स्क्वायर्स हैं तो 4 से इसलिए मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 स्क्वायर मीटर आ गया। इतना पार्ट उस रेक्टेंगुलर शीट में से काट दिया गया हुआ है क्योंकि 4 स्क्वायर्स काट दिए गए हैं। बाकी कितना बचा? 8000 में से 400 माइनस कर दो तो कितना आया? जिनका कंप्लीट नहीं हुआ वो माइनस करके मुझे आंसर बताओ। ठीक है, चल बाद में बात। हाँ जी, आ गया आंसर गरिमा? आ गया, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब इसको ध्यान से सुनना, मैंने बार बार नहीं बतानी स्टेटमेंट, ठीक है? एक बार मैं स्टेटमेंट बोलूंगी और उसके बाद सिर्फ समझाऊंगी कि इसको क्या करना है, ठीक है? क्वेश्चन है, अ पेंटिंग 8 सेंटीमीटर लॉन्ग and 5 centimeter wide is painted on a cardboard such that there is a margin of 1.5 centimeter along each of its sides. Find the total area of the margin. एक पेंटिंग बनाई गई, एक कार्डबोर्ड पे पेंट की हुई है और उसकी जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ 5 सेंटीमीटर। नोट कर लिया सबने? और उसमें उसके चारों तरफ थोड़ा सा मार्जिन है। कोई भी पेंटिंग होती है उसका एक बॉर्डर बना होता है, उसके ऊपर पेंट नहीं करते, उसको खाली छोड़ते हैं, है ना? तो वो मार्जिन है 1.5 सेंटीमीटर का और ये चारों तरफ घूम रहा है बॉर्डर। आपने इस बॉर्डर का जो ये मार्जिन है इसका एरिया निकालना है। तो आप पहले ये आउटर एरिया निकालेंगे, उसमें से मार्जिन वाला जो 1.5 है वो दोनों तरफ से माइनस करोगे, लेंथ में से भी और ब्रेड्थ में से भी, और फिर इनर वाला एरिया निकालोगे और आउटर एरिया में से इनर वाला एरिया, बाहर वाला जो एरिया है रेक्टेंगल का, उसमें से अंदर वाला जो एरिया है वो माइनस करोगे तो जो बचेगा वो मार्जिन का एरिया, वो आंसर होगा। अब शुरू कर दो करना। लेंथ 8 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 5 सेंटीमीटर और मार्जिन 1.5 सेंटीमीटर अंदर वाली साइड। नहीं पूनम, आप लिख के किया करो, मैं कितनी बार बोलती हूँ आपको। आप गलत आंसर फटाफट देने की करते हो। पहले सॉल्व करो इसको अच्छे से, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी। सब बच्चे करने, फिर मैं आंसर बताऊंगी एग्जैक्ट क्या है। आप अपना अपना आंसर बताते जाओ मुझे। बताओ कितना कितना? नो, 8 सेंटीमीटर कैसे? 1.5 में 1.5 ऐड करो, कितना आया? 3 आया सबका। बस अब 3 को दोनों में से माइनस कर दो, 8 में से भी और 5 में से भी, तो आपको अंदर वाले रेक्टेंगल की साइड्स मिल जाएंगी। नीचे है बास्केट में। हाँ, अमित का ठीक है, सिंपी का ठीक आया आंसर, बाकी नहीं अभी आया। अब 5 में से 3 क्यों? 5 तो आ गया ना, बार बार थोड़ी 3 माइनस करते जाएंगे। अब दूसरे में से, हाँ दूसरा 5, उसमें से 3 माइनस करो, कितना आया? हाँ बस फिर 5 और 2 है अंदर वाले एरिया, 5 इंटू 2 कितना होता है? तो आंसर कितना आएगा? 10 थोड़ी आंसर आएगा, 10 तो अंदर वाला एरिया है, हमने तो मार्जिन का एरिया पूछा है। बाहर वाले एरिया में से अंदर वाला एरिया माइनस करो, 40 में से 10 माइनस करो, कितना होता है? और 30 क्या है, रुपीज है कि किलोमीटर? नहीं, मार्जिन तो है। 30 के साथ क्या लगेगा? नो, सलोनी का आंसर सही है। 30 स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर ना, सेंटीमीटर स्क्वायर है बेटा ये। हाँ ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करो, ये भी इंटरेस्टिंग है। अ स्क्वायर लॉन इज सराउंडेड बाय ए पाथ 2.5 मीटर वाइड
If the area of the path is 165 मीटर स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ द लॉन। अब मैं देखती हूँ कौन ये कर पाता है। एक स्क्वायर लॉन है, उसके चारों तरफ 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। अगर उस रास्ते का एरिया 165 मीटर स्क्वायर है तो लॉन का एरिया क्या होगा? 165 मीटर स्क्वायर पाथ का एरिया है। अच्छा ये क्वेश्चन छोड़ो, अभी आपको एक्स तो लगाना आता नहीं ना, अभी छोड़ दो इसको। अब मैं रोड्स वाला करवा दूं आपको। रोड वाला बहुत इंटरेस्टिंग होता है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, मैं समझा देती हूँ। एक क्वेश्चन, एक रेक्टेंगुलर लॉन है 30 मीटर बाय 20 मीटर का, और इसके अंदर दो रोड्स हैं। दोनों रोड्स 2-2 मीटर चौड़ी हैं। कई पार्क्स में क्या होता है, सेंटर में एक सीधा सड़क बनी होती है, दोनों तरफ लॉन होते हैं। फिर उसके सेंटर में एक सड़क उधर जैसे चौराहा नहीं बन जाता, लॉन में भी कर सकते हैं, या वैसे भी सड़क बनी होती है। आपको चौराहा तो पता है ना, क्रॉसिंग पता है ना सबको। मान लो एक बड़ा सा रेक्टेंगल है, एक सेक्टर है, ठीक है, एक बड़ा ग्राउंड है, उसमें एक सड़क सेंटर में सीधी जा रही है और दूसरी साइड से वो भी सेंटर से एक सड़क उधर से आ रही है। तो दोनों जहाँ पे क्रॉस कर रही है वहां पे चौराहा बना देते होता है ना ऐसा। ऐसे ही गार्डन्स में भी होता है, पार्क में ऐसे होता है कि पैदल चलने वालों के लिए कई पार्क्स में क्या होता है, चारों तरफ मार्जिन छोड़ा जाता है, पैसेज बनाते हैं, पाथ बनाते हैं। और कई पार्क्स में सेंटर में एक सड़क बना देते हैं, और लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी वो आपस में मिलती है चौराहे पे। और ऐसे ही ऊपर और नीचे ऐसे, तो वो चार तरफ से, चार दिशाओं से आते हुए वो क्रॉसिंग पे मिलती हैं। आपको समझ आ गया क्वेश्चन? क्रॉसिंग समझ आ गया बच्चों को? जैसे मैं एक रेक्टेंगल बनाऊं, उसके सेंटर में जो उसकी लेंथ है वहां से दो लाइंस पैरेलल ड्रॉ कर लेती हूँ, वो एक सड़क बन गई। एक लेंथ से दूसरी लेंथ को जाते हुए सेंटर से, ठीक है, एक सड़क बन गई 2 मीटर चौड़ी। इसी तरह से जो इसकी ब्रेड्थ है, दोनों ब्रेड्स को आपस में ज्वाइन करना है 2 लाइन से। हाँ ठीक है सलोनी ठीक है, दूसरी साइड से भी लाओ। सलोनी ने मुझे फोटो भेजी है, उसकी दिखाई है। लेकिन बाकी बच्चे ध्यान से सुनो कि आप दोनों तरफ से, लेंथ की तरफ से भी एक सड़क उधर से आ रही है, एक लेंथ से दूसरी लेंथ को, और दूसरी ब्रेड्थ से इधर एक ब्रेड्थ से दूसरी ब्रेड्थ की तरफ भी दूसरी सड़क जा रही है। पाथ है ये दोनों आपस में क्रॉस कर रहे हैं सेंटर में, ठीक है। तो सेंटर का जो पोर्शन है वहां पे अगर हम इसकी लेंथ लेते हैं, मान लो मैंने ये रेक्टेंगल लिया, इसकी लेंथ है 30 मीटर्स और ब्रेड्थ है 20 मीटर्स, तो मैं 30 में से 30 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि ये एक जो सड़क बन गई है बीच में, पाथ बन गया है, इसकी जो लंबाई है वो 30 मीटर है, लेकिन चौड़ाई 2 मीटर है, ठीक है। ये पैसेज बना दिया ना 2/30 का, ठीक है। तो 30 गुना 2 ये हो गया 60 मीटर स्क्वायर, एक सड़क का एरिया आ गया। इसी तरह से जो चौड़ाई को ज्वाइन करते हुए, दोनों चौड़ाइयों को ज्वाइन करते हुए सड़क बनी हुई है, एक चौड़ाई से दूसरी चौड़ाई की तरफ, उस सड़क की जो चौड़ाई है हमने ली है, चौड़ाई तो उस सड़क की 2 मीटर ही रहेगी, लेकिन उसकी लेंथ वो लेंगे जो विड्थ है इसकी, ब्रेड्थ है इसकी रेक्टेंगल की। ब्रेड्थ कितनी है? 20। तो 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दूसरी सड़क का एरिया आ गया। 20 इंटू 2 40 और 30 इंटू 2 60, ठीक है। लेकिन अब ये टोटल एरिया कितना हो गया? 60 प्लस 40 कितना हो गया? 100 मीटर स्क्वायर दोनों सड़कों का एरिया आ गया। लेकिन जो बीच वाला पोर्शन है जहां पे चौराहा मैं बोल रही हूँ आपको, वो वाला पोर्शन 2 बार गिना गया, क्योंकि हमने उसको लेंथ में भी ले लिया और ब्रेड्थ में भी ले लिया, तो वो 2 बार गिना गया ना, उतना एरिया डबल हो गया ना जो सेंटर वाला एरिया है। ये बात समझ आ गई सबको? हाँ, एक सड़क जो है वो मान लो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है, पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रही है। दूसरी जो सड़क है वो उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रही है। तो दोनों सड़कें आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। तो अगर इन्होंने क्रॉस किया तो जहां पे क्रॉस किया उस जगह का एरिया 2 बार गिना गया ना, एक बार तो लेंथ वाली साइड सड़क पे, एक बार ब्रेड्थ वाली सड़क में, 2 बार गिना गया ना। तो अब हमारे पास 100 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया दोनों सड़कों का।
लेकिन उसमें जो सेंटर का डबल हो गया उतना एरिया हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो वो एरिया कैसे निकालें, क्योंकि 2 मीटर चौड़ी है सड़क, है ना, तो 2 मीटर 2/2, 2 × 2, क्योंकि इसकी विड्थ भी उतनी है लेंथ भी उतनी है, सेंटर जो है वो 2 × 2 4 मीटर स्क्वायर, तो 100 में से 4 मीटर स्क्वायर जो था वो माइनस कर देंगे। 100 में से 4 माइनस किया तो बाकी बचा 96 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 96 मीटर स्क्वायर ये दोनों रोड्स का एरिया आ गया। इसमें हमें टोटल एरिया निकालने की कोई जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ सड़कों का दोनों का एरिया निकालना है, और जहां पे डबलिंग हो रही है जितने एरिया की उतना एरिया टोटल में से माइनस कर देना है। दैट्स इट। समझ आ गया क्वेश्चन? ये वाली टाइप सबको क्लियर है, समझ आ गई? अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछो। ओके, अब मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ। एक प्लॉट है 80 मीटर बाय 60 मीटर, ठीक है, और उसके अंदर 4 मीटर, हाँ 80 बाय 60, 80 मीटर लंबा और 60 मीटर 60 मीटर चौड़ा, 80 मीटर लंबा और 60 मीटर चौड़ा, और उसके अंदर 4 मीटर चौड़ी सड़क इधर लेंथ में भी है और ब्रेड्थ में भी, दोनों तरफ से सेंटर में 2 सड़कें हैं, वो आपस में क्रॉस कर रही हैं, 4 मीटर चौड़ी। अब आप इसका एरिया निकालो, पाथ का एरिया कितना? 8 क्यों करेंगे, 4 4 करो ना, 16, ठीक है, 544 मीटर स्क्वायर। शाबाश, बाकी भी कंप्लीट, हाँ बाकी सब भी कंप्लीट कर लें। और इसके बाद कॉस्ट निकालनी है पाथ को लेवलिंग करने के लिए 5 रुपीज पर मीटर स्क्वायर खर्चा आएगा, तो टोटल खर्चा कितना आएगा वो भी निकाल दो। ओके, हाँ हाँ, लेकिन सीधी लाइंस लगानी है, बीच में आपकी कटी हुई है वो नहीं होनी चाहिए। हाँ, फिर कॉस्ट कितनी आई है, कॉस्ट भी निकालनी थी। ऑलराइट, हाँ दोनों रोड्स का जो पाथ का जो एरिया दोनों को ऐड करना है, और जो बीच में डबलिंग हुई है जितने पार्ट की उतने पोर्शन का एरिया माइनस कर देना है। हाँ, अब अगला क्वेश्चन करो। ये कंप्लीट कर लिया सबने। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट दे रही हूँ मैं। ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 50 मीटर बाय 40 मीटर, और इसमें 2 रोड्स हैं। एक रोड जो है वो 1.8 मीटर, जो लॉन्गर वाली है वो 1.8 मीटर चौड़ी है, और जो छोटी रोड है 40 मीटर की लाइन में है जो, वो 2.5 मीटर चौड़ी है। तो अब आप 50 को 1.8 से करोगे मल्टीप्लाई, और 40 को 2.5 से करोगे, और फिर सेंटर में एरिया निकालोगे 1.8 इंटू 2.5। 50 मीटर, 50 बाय 40 मीटर है, लेकिन जो 50 मीटर वाली साइड है उस पे जो रोड बनी है वो चौड़ी कम है, 1.8 मीटर चौड़ी है, और जो 40 मीटर के साथ साथ बनी है वो 2.5 मीटर चौड़ी है। कटिंग कहाँ से आ गई बेटा? अब आप सारे पहले म्यूट कर लो। रेक्टेंगुलर गार्डन 50 बाय 40, 50 बाय 40, जो 50 के साथ साथ चलती है, 50 मीटर वाली साइड से कनेक्टेड है, उसके पैरेलल है, वो 1.8 मीटर चौड़ी है, और जो 40 मीटर के पैरेलल चल रही है वो 2.5 मीटर है। अब आप रोड्स का एरिया और बाकी पोर्शन का एरिया भी निकाल लें। बस मन में करो, सबको करने दो, बोलो नहीं है। नहीं, गलत है, गलत है, गलत है। नो, नो, नहीं बेटा। ठीक है। और बाकी का एरिया, टोटल एरिया में से इतना एरिया माइनस करो, उसमें से सेंटर वाला एरिया माइनस करो। दूसरा आंसर भी निकाल लो सलोनी। बाकी बच्चे नहीं कर रहे क्या? नहीं नहीं, गलत कर रहा है। पहले 50 को 1.8 से मल्टीप्लाई करो। नहीं बेटा, 1.8 से कर रहे हो, 90 आएगा ना। फिर 40 को, दूसरी जो सड़क है 40 इंटू 2.5, इसका एरिया क्या आएगा? सलोनी अब आपका आ चुका है, आप नहीं बोलोगे, और अमित का आ चुका है, नहीं बोलेंगे, बाकी बच्चे बताएंगे। हाँ, दोनों को ऐड करो, दोनों सड़कों का, सब बच्चे करेंगे। 90 में 100 ऐड करो, दोनों सड़कों का कितना आ गया? सबका आ गया 190।
ओके 190 मीटर स्क्वायर सारों का, दोनों सड़कों का आ गया, लेकिन उसमें जो पोर्शन डबल गिना गया है उसको माइनस करना है। सेंटर में कितना है? अब जो एक सड़क जो है वो 1.8 मीटर चौड़ी है और दूसरी 2.5 मीटर चौड़ी है, तो सेंटर वाला एरिया कितना हो गया? 1.8 इंटू 2.5। इनको मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आया। 1.8 को 2.5 से मल्टीप्लाई करो 4.5, 1.8 को 2.5 से मल्टीप्लाई करो और बताओ कितना आया। 18 को 25 से गुना करो, कितना आया? बाकी बच्चों को मल्टीप्लाई नहीं करना आ रहा। 450। अब पूनम आप भी चुप रहो, अनमोल सिंपी आप भी चुप रहो, बाकी बच्चे जो रह गए हैं वो बोलेंगे। ओके फिर आप भी चुप हो जाओ। 190 में से, ओके ओके, अब 190 में से 4.5 को माइनस करो तो बाकी आया 185.5 मीटर स्क्वायर। अब मैंने दो आंसर पूछे थे, एक तो ये पूछा था रोड्स का कितना एरिया, वो आपने एक आंसर सही निकाल लिया। अब मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि रोड्स का निकाल दो, बाकी कितना एरिया बचा जिसपे ग्रास लगाई जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम पूरा रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे और उसमें से ये जो रोड्स का एरिया निकाला है अभी हमने, इसको उसमें से माइनस करेंगे। तो आप पहले टोटल रेक्टेंगल का एरिया निकालो, 50 इंटू 40 करो मीटर स्क्वायर। हाँ, अब 2000 में से 2000 मीटर स्क्वायर में से ये जो रोड्स का एरिया निकाला था हमने 185.5 मीटर स्क्वायर, ये माइनस कर दो मीटर स्क्वायर। सबका आ गया? ओके, एक क्वेश्चन और कर लें। अब रेक्टेंगल है 70 मीटर बाय 45 मीटर, 70 मीटर और 45 मीटर, ये दोनों साइड्स हैं रेक्टेंगल की। आप कहाँ थी अभी? 70 मीटर्स एंड 45 मीटर्स, और इसमें 5 मीटर चौड़ी दो सड़कें एक दूसरे को क्रॉस करते हुए बनाई गई हैं। तो आप एरिया ऑफ रोड्स निकालो और उनकी कंस्ट्रक्शन पे ₹105 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से खर्चा आया, तो आप वो खर्चा भी निकाल लो। चंदा कुमारी का हाल क्या है अब? चंदा कुमारी आज कैसी तबीयत है आपकी? कैसी तबीयत है आपकी? अभी भी नहीं निकल रही आवाज अच्छे से? बेटा फिर आप एक मिनट, पूनम चुप रहो, मैं जरा बात कर रही हूँ चंदा कुमारी से। चंदा कुमारी, आपको और क्या प्रॉब्लम हो रही है? आवाज नहीं निकल रही और? तो आप डॉक्टर को दिखाओ ना बेटा। अच्छा, हम्म, चंदा की मम्मी से बात कर लूं? हाँ मैं भी यही हाँ मैं भी यही सोच रही थी, चंदा से बोला नहीं जा रहा ना। चंदा ये क्लास के बाद ना आपके मम्मी से मैं बात करूंगी, आज मत घबरा जाना, मैं ही करूंगी फोन आपको, ठीक है? हाँ बात करा देना, ठीक है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप कर रहे हो सम। अच्छा ठीक है। रोहित मोदी का क्या हाल है? रोहित मोदी का है कोई फ्रेंड यहाँ? कितना? बोलो। गलत है बेटा। सिंपी आप बताओ क्या बता रहे थे? वेरी गुड। 57,000। आगे? हाँ 750, वेरी गुड। और किसका आ गया ये आंसर? वेरी गुड, वेरी गुड, यस वेरी गुड, सबका आ गया। चलो जिनको नहीं समझ आया उनको मैं बता देती हूँ दोबारा से। पहले आप एक रोड, हाँ अब मैं बता रही हूँ, आप सुन लो, बीच बीच में नहीं बोला करो, पूनम बहुत बोलते हो आप। मैं जो थोड़ी सी एनर्जी गेन हुई है वो खत्म हो जाती है मेरी बोल बोल के। ध्यान से सुनो बेटा, अब आप अपना मिला लो कि आपने ठीक किया कि गलत किया, ठीक है? एक रोड का एरिया 70 इंटू 5, 70 इंटू 5 किया तो 350 मीटर स्क्वायर आ गया। दूसरी रोड का एरिया 45 इंटू 5, ये आ गया 225 मीटर स्क्वायर। दोनों का टोटल किया तो 575 मीटर स्क्वायर आ गया। लेकिन बीच में जो पोर्शन डबल काउंट हो गया वो है 5 इंटू 5, क्योंकि ये दोनों सड़कें 5-5 मीटर ही चौड़ी हैं, तो 5 इंटू 5 25। अब 575 में से 25 को माइनस करो तो 550 मीटर स्क्वायर, ये एक आंसर आ गया, ये रोड्स का एरिया आया। अब बोलो पूनम, आया आपका 550? बस ठीक है, ठीक है। और दूसरी चीज मैंने पूछी थी कॉस्ट, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा आता है 105 रुपीज, तो 550 मीटर स्क्वायर का कितना खर्चा आएगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 550 को 105 से मल्टीप्लाई करने पे 57,750 रुपए, ₹57,750, ये खर्चा आएगा, ठीक है? ओके,
चलो अब क्लास ओवर कर दे। बाय बाय। हाँ, कहाँ पे, कौन से क्वेश्चन में? 50 to 40 इसलिए किया था क्योंकि हमने रोड्स का तो एरिया निकाल लिया, उसके बाद हमने घास का एरिया निकालना है क्योंकि हमने घास भी लगवानी है। तो जो रोड्स का एरिया टोटल एरिया में से माइनस करेंगे तो वो घास वाली जगह का एरिया आ जाएगा। तो उसकी लेंथ थी 50 और ब्रेड थी 40, 15 to 40 करके 2000 आ गया टोटल एरिया। टोटल एरिया में से रोड्स का एरिया माइनस करेंगे तो बाकी जो आया उतने एरिया में घास लगाई जाएगी। ठीक है, अब समझ आ गया? ओके। हाँ जी। कौन सा बेटा? हाँ हाँ हाँ। हाँ तो वो इसलिए किए थे कि आपको उस टाइम मल्टीप्लाई करना नहीं आ रहा था, आप वो बीच में क्रॉस नहीं लगा रहे थे। दूसरी लाइन में एक क्रॉस लगता है, तीसरी लाइन में 2 क्रॉस लगते हैं, इसलिए फोटो भेज। फिर आपका आंसर गलत आ रहा था ना, मैंने इसलिए आपको भेज दी। अब फिर आपको समझ आ गया था, है ना? ठीक है, बस और तो नहीं कुछ पूछना किसी ने? ओके बाय बाय। हाँ, टू को हम, अच्छा वो वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो जो आपको मैंने रिकॉर्ड करके भेजा है? हाँ, तो आपने कहा था ना बेटा कि आप वॉइस रिकॉर्डिंग करके भेजो। वो इक्वेशंस आप ऐसे करो, आप सुनोगे ना, जो पहले क्वेश्चन भेजा था उसमें प्रॉब्लम है या जो अभी 2 भेजे हैं? सबसे पहले वाला ना, तो वो मैंने आपको उसकी फोटो भी दी हुई है, तो आप फोटो सामने रखो और जो मैं वॉइस रिकॉर्डिंग करके भेजी है उसको सुनते जाओ, फिर आपको समझ आ जाएगा नंबर्स का। वो नंबर हम इसलिए दे देते हैं ताकि उनको आपस में लेना है तो हम कैसे ढूंढेंगे, जैसे उनको एक जैसी बना ली, लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गई दोनों में, तो राइट हैंड साइड भी आपस में इक्वल हो जाएंगी, ऐसे इसलिए उनको नंबरिंग कर दी थी मैंने। इक्वेशन का नाम ही 1 2 3 4 ऐसे डाल दिए थे। जब जब जरूरत पड़ती है ना आगे, फिर नंबर चाहे बाद में लगाते जाओ। जब आप सॉल्व करते हो ना, तो आप जहाँ अटकते हो आपको लगता है कि इन दोनों को मिला के हम आंसर तक पहुंच सकते हैं, फिर उनके नंबर उस टाइम डाल देते होते हैं कि ये 1 इक्वेशन ले लेते हैं, ये 2 ले लेते हैं। नहीं तो हमें कैसा पता चलेगा कि कौन सी इक्वेशन को सॉल्व किया हमने। ठीक है, आप वो आपके पास है वो फोटो जो भेजी हुई है, क्या डिलीट हो गई? बस ठीक है, वो सामने रखो और वॉइस रिकॉर्डिंग सुनो, फिर आपको समझ आ जाएगा। ये आप क्या पढ़ाई कर रहे हो जिसमें जरूरत पड़ रही है इस तरह के क्वेश्चंस की? हाँ हाँ हाँ, है तो उसी चैप्टर से, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है ये हाई लेवल का है, ये हमने यहाँ पे नहीं करवाए हुए। हाँ तो अच्छा, आप आगे और करते जा रहे हो बुक में से? अच्छा, ठीक है ठीक है, क्योंकि वो तो उस टाइप के तो मैंने यहाँ पे करवाए नहीं हुए, वो समझ नहीं आएंगे बच्चों को। आप क्योंकि आपको आता है थोड़ा बहुत तो इसलिए आप कर पा रहे हो। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है बेटा। ओके बाय। बाय बाय बाय।